बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थियरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हमने कर लिए और वो क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को रिकॉल करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 4 उसमें सम्स थे, 4 उसके पार्ट्स थे, वो ऑल 4 हमने किए। उस क्वेश्चन में हमने जो आपको दिया हुआ था सम, उसकी रूट्स निकाली और उसकी रूट्स की जो नेचर है उसके बारे में बताया। यही उसने पूछा था क्वेश्चन में और हमने बताया। ये चीज़ मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसका इससे ताल्लुक है थोड़ा सा रूट्स का, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको ज़रा लिंक कर रहा हूँ कि अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं भी देखा तो चीज़ आपको समझ में आए। अच्छा, रूट्स क्या होती हैं? जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नीचे जो सोल्यूशन सेट आता है उसमें जो आंसर आता है वो उसकी रूट्स होती है। जैसे दो आप जब सोल्यूशन सेट लिखते और दो उसमें आंसर जो आते हैं वो लिखते, तो वो उसकी जो इक्वेशन होती है, जो क्वेश्चन होता है उसकी वो रूट्स होती हैं। अच्छा, अब हमने देखा था कि एक चीज़ हमने वहाँ देखी थी, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखें, ठीक है, तो वो कुछ यूँ होता है ना, b² -4ac इसका स्क्वायर रूट होता ऐसा, और साथ में यहां प्लस माइनस होता और यहां -b होता। अच्छा, अपॉन 2a होता। ये b² -4ac ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता। हमने ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस की थी जब क्वेश्चन मैंने आपको बताया, समझाया, तो साइड पे लिख के नेचर ऑफ रूट्स कि अगर ये b² -4ac जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन साथ साथ ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। तो रूट्स कैसी, रूट्स की नेचर क्या होगी? और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स की नेचर क्या होगी? और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स की नेचर क्या होगी? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स होती हैं वो, एक मिनट रुको, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होती हैं, ओके, और रेशनल होती हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होती हैं। इसमें काम की तीसरी चीज़ है, आगे बताता हूं आपको। ये सिर्फ मैं पूछना आपको रिकैप कर रहा हूं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स अनइक्वल भी होंगी और साथ में इररेशनल भी होंगी, साथ में इररेशनल भी होंगी, ओके। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो क्या है कि अगर ये b² -4ac लेस देन 0 हो, तो डेफिनेटली मतलब लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में होगा ना, तो रूट्स इमेजिनरी होती। क्या होती? इमेजिनरी होती, ओके, कॉम्प्लेक्स, ओके। तीसरा जो हमारे काम की चीज है वो क्या है जो इस क्वेश्चन में यूज होगी कि अगर यही डिस्क्रिमिनेंट आपका b² -4ac इक्वल्स टू 0 हो, क्या हो? 0 के इक्वल हो, तो सिचुएशन क्या होती? तो रूट्स इक्वल होती एंड रैशनल होती। कोई रैशनल नंबर होगा और वो जो दोनों रूट्स आएंगी या एक रूट आएगी, तो एक तो आएगी तो वो तो वही रहेगी। अगर एक से ज़्यादा मतलब 2 रूट्स आए तो वो दोनों रूट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये बात तो अब ये आपने वापिस थोड़ा सा आपने कह सकते हैं कि पल्ले से बांध ली है, इसको अपने दिमाग में रखनी इस बात, ये बात। b² -4ac अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल हो तो रूट्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और रैशनल होती हैं। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की ऐसी क्या वैल्यू होगी, k की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए, k की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए k² × x² + 2 × k + 1x + 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना सा उसने आपको क्वेश्चन दिया, बाकी वो कह रहा है खुद निकालें। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने आपको बता दिया कि ये एक्सप्रेशन जो है ना परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए आप मुझे k की वैल्यू निकाल दें कि ऐसी k की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की तरफ अगर हम स्टार्ट करें, सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो सोल्यूशन वही इक्वेशन हम लिख लेते हैं। और हेयर अगर इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें हेयर, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये पता है ना आपको? वो होती है ax² + bx + c = 0। a, b और c। यहां पे a क्या है? हेयर आपका a क्या है स्टूडेंट्स? a है आपके पास k², ओके, और b आपके पास क्या है? b है आपके पास 2 × k +
1, ओके। और c आपके पास क्या है, c है आपके पास 4। ये आपके पास c हो गया, ये आपके पास b हो गया और ये आपके पास a हो गया। अब हम चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। क्या स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, विच इज इक्वल टू, हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या है? b है आपके पास 2 इंटू k प्लस 1, ओके, इसका स्क्वायर माइनस 4ac। 4a इज k स्क्वायर एंड c इज 4, ओके। अब स्टूडेंट्स बताएं 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर डेफिनेटली होगा 4, ओके। k प्लस 1, ये स्क्वायर 2 पे भी है और k प्लस 1 पे भी है, तो 2 इसका स्क्वायर, तो हमने 2 का स्क्वायर तो 4 लिख दिया। k प्लस 1, अगर आप देखो तो k प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता? a स्क्वायर प्लस 2ab, a k है और b 1 है, प्लस b स्क्वायर, b इज 1, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 k और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये k प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, विच इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, अच्छा, माइनस 4 4 जा 16 और k स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई है, ओके जी। अब हम आगे चलते हैं। 4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ओके, प्लस 4 2 जा 8k प्लस 4 1 जा 4 माइनस 16k स्क्वायर, ओके। अच्छा जी, 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k वैसे का वैसे ही और प्लस 4 वैसे का वैसे ही। ले जी, ये आपके पास क्या आया स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट आ गया। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया, जो कि है माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। अच्छा, अब इस तरफ आए, ये जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको ये ओवरव्यू दिया, तो इसका अब इससे क्या ताल्लुक है और ये बात शुरू में मैंने क्यों बताई? ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल हो तो रूट्स इक्वल होती और रैशनल होती। और ऐसा कब होता कि जब आपका दिया हुआ क्वेश्चन या जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसको यहाँ पे हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको पुट करके वेरीफाई करके इसमें देख भी लेंगे कि क्या वाकई जो बात हम कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले तो एज इसको स्टेटमेंट को हम यहां पे लिखते हैं, ये कलर यूज कर लेते हैं, एज एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो बात उसने क्वेश्चन में कही ना हमें, एज एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो फिर सो रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या होंगी? इक्वल होंगी एंड रैशनल, ओके। देयरफॉर, या हेंस कर लें, देयरफॉर कर लें, जब रूट्स इक्वल होंगी, देयरफॉर, या इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई? एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, ओके। एक्सप्रेशन जो है वो हो परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट रूट्स इक्वल होंगी और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर हुई यहां तक बात? डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो इसको पुट करते हैं 0 के इक्वल सॉल्व करने के लिए। माइनस 12k स्क्वायर, यही है ना, माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इससे हम k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां से कुछ कॉमन आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 12 भी आता है, तो 4 कॉमन आ गया। यहां माइनस का साइन भी आप कॉमन ले लें। अच्छा, माइनस भी कॉमन चला गया, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ओके। ये इक्वल्स टू 0 वैसे का वैसे ही।
ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 4 के टेबल में 12 कब आएगा? 4 3 जा 12, के स्क्वायर वैसे का वैसे ही साथ में। ओके अच्छा जी, 4 के टेबल में 8 कब आएगा? 4 2 जा 8 और के वैसे का वैसे ही साथ में। यहां से 4 कॉमन चला गया तो यहां रह गया 1। ले जी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। -4 उधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। 3k स्क्वायर ओके -2k ओके -1 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय दिस -4। 0 से कोई भी नंबर माइनस डिवाइड करेंगे तो वो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 वैसे का वैसे रहेगा, तो हम इसको डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स? यहां पे इसको फैक्टराइज करें, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? -3। इसको तोड़ेंगे दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आए, प्लस माइनस करें तो -2 आए। तो वो नंबर कौन से होंगे? अगर आप -3 और +1 इनको ऐड करेंगे तो -2 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -3 बन जाता 3। ओके अच्छा, ये हो गया 3k स्क्वायर -3k प्लस 1k। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख लें, -1 वैसे का वैसे इक्वल्स टू 0। और ये हम इसको रिमूव कर लेते हैं, समझाने के लिए लिखा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, k इसमें भी है, इसमें भी है, 3k कॉमन आ गया। यहां क्या बचा? 3 भी कॉमन चला गया, एक k भी कॉमन चला गया, तो एक k रह गया। -3k कॉमन 1 बच गया, प्लस यहां कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ गया, और ये k -1 एज इट इज आ गया इक्वल्स टू 0। k -1 दोनों में कॉमन है, तो यहां हो जाएगा k -1 इंटू यहां 3k रह गया ओके, यहां पे +1 रह गया इक्वल्स टू 0। अब k -1 इक्वल्स टू 0 या 3k +1 इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू -1 हो जाके +1 हो जाएगा, +1 उधर शिफ्ट होगा तो -1। 3 यहां k से मल्टीप्लाई यहां शिफ्ट हो गया तो डिवाइड हो गया, k हो गया। ओके जी, अब आपके पास k की एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू k की आपके पास ये आ गई। लिखना चाहें तो यहां पे नीचे लिख दें कि हेंस वैल्यू ऑफ k, यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हेंस वैल्यूज ऑफ k इक्वल्स टू, या इक्वल ना लगाएं, वैल्यूज ऑफ k आर 1 एंड -1/3। आई होप ये समझ में आ गया हमें। ये जरा छोटा लिखा गया है, इस पे गुजारा कर लेना यार। हेंस वैल्यूज ऑफ k आर 1 एंड -1/3। अच्छा भाई, क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया आपका, बट जो चीज हमने शुरू में कही थी उसको प्रूफ करने का वक्त हुआ चाहता है, प्रूफ करने का वक्त आ गया, वो मैं यहां पे कर देता हूं। हमने कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो तो रूट्स इक्वल होती और रैशनल होती। इसके साथ साथ रूट्स इक्वल और रैशनल तो होती होती, जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर होने की ये निशानी है कि जो रूट्स आएंगी वो इक्वल होंगी और रैशनल होंगी। इसको पुट करके देखते हैं दी हुई इक्वेशन के अंदर कि क्या वाकई ही ये इसकी रूट्स जो हैं वो इक्वल आती हैं। चेक करें। अच्छा, k की दो वैल्यूज हैं 1 और -1/3। कोई एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इक्वेशन में, अगर तो रूट्स वाकई इक्वल आई तो हमारी बात ठीक थी। ओके, तो ये सिर्फ चेक करने के लिए आपका है, इसको आप ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये चेक, ये रफ वर्क समझ लें हैं सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो बात कही थी शुरू में वो ठीक थी या नहीं। k² x² +2 × k + 1x + 4 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू 1 यहां पे हम पुट कर देते हैं, यहां भी अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा और उसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, प्लस 2 × 1 + 1, k की जगह 1 पुट करेंगे ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, उस 2 को 2 से इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, और x वैसे का वैसे ही +4 इक्वल्स टू 0। यार अजान शुरू हो गई है, वेट कर लेते हैं फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां कुछ नहीं है इसके साथ, तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो तो 1 होता है।
अब इस पर अगर आप देखें 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब ऐड करें तो +4 आए और मल्टीप्लाई करें तो भी +4 आए। तो 2 और 2 ऐसे नंबर्स हैं, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। x² वैसे का वैसे ही, ये हो जाएगा 2x + 2x + 4 = 0। यूं ही इसमें और उसमें कुछ कॉमन है जी, x, तो बाकी ये बचा 1x और +2 बच गया। यहाँ पे भी +2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ x रह गया और 2 के टेबल में 4 कब आता, 2 2 = 4 = 0। इसमें भी x + 2, इसमें भी x + 2, तो x + 2 स्टूडेंट्स कॉमन आ गया हमारे पास, और यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया +2 = 0। तो रूट्स क्या आई हमारे पास, x + 2 = 0 या फिर x + 2 = 0। तो x = -2 और x = -2। समझ में आ गया? तो रूट्स इक्वल आ गई है ना। क्लियर हो गया कि जो बात हम स्टार्ट में कर रहे थे वो ठीक है। अगर आप इसी तरह k की दूसरी वैल्यू -1/3 लेके आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, a की रूट आएगी। अब यहाँ भी ये देखना -2, तो यहाँ भी a की रूट आई है ना। ये अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इसका तो क्या होगा, ये -2 ही होगा ना, a की सिंगल रूट, मतलब रूट्स आर इक्वल। यही सिनेरियो वो होगा कि अगर आप उसमें गालिबन 6 आती है। ओके, तो मैं कर देता हूँ यार वो भी, और k की वैल्यू हम ये -1/3 पुट कर लेते हैं ताकि हम और सॉलिडिफाई कर दें बात को अपनी, कि वाकई ही जो हम कह रहे थे क्वेश्चन के स्टार्ट में कि रूट्स इक्वल हो, कब होंगी, जब रूट्स इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट 0, या डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगी, या रूट्स इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता। एक ही बात है ना कि अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता, या अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इसका मतलब है रूट्स इक्वल है। तो हमने अब इसको सॉल्व किया, वाकई ही k की वैल्यू पुट करके देखी, रूट्स इक्वल हो गई, तो हमारी बात ठीक थी सारी। अब -1/3 भी पुट करके देख लेते हैं। देखिए अगर k की वैल्यू आप पुट कर दें -1/3 तो क्या बनेगा, ये k² बन जाएगा -1/3 स्क्वायर, साथ में x² + 2 इंटू k की जगह -1/3 + 1 इंटू x + 4 = 0। जहां जहां k वहां मैंने -1/3 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, और माइनस की वजह से स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ आ गया x² + 2। अच्छा जी, -1/3 + 1, -1/3 + 1, अगर आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे ना तो देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम 3 आ गया। 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा। अब 3 को इस डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। उस 3 को जब ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। 3 - 1 क्या बचा, 2/3। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2/3 यूं ही। और अगर मैं एक काम और करूँ इसी स्टेप में, डायरेक्ट इस 2/3 इंटू एक्स है ना, डायरेक्ट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4/3x + 4 = 0। यहां अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b, ये होता है ना, -b + -b² - 4ac होल का √/2a। तो -b की जगह b की वैल्यू, अच्छा जी देखें, -b 4/-4/3 + -b² 4/3 का स्क्वायर -4ac, a 1/9 है और c आपके पास 4 है, क्लियर, अपॉन 2a, a है 1/9, ओके, -4/3 + यहाँ आ गया √ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 = 16/9 डिवाइडेड बाय 2 1 = 2/9, वैसे का वैसे ही। 16 में से 16/9 - 16/9 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये हो जाएगा 0, और यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ -4/3 और यहाँ 2/9, ऐसे ही है।
इसको सिंप्लीफाई करें, -4/3 में +0 कर देंगे या -0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4/3 डिवाइड बाई 2/9। यूं ही अब इसी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। देखिए ये -4/3 है डिवाइडेड बाय 2/9 है। जब ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर फर्दर है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/9 क्या हो जाएगा, 9/2। यूं ही 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9। यहाँ -2 रहेगा, यहाँ 3 बन गया, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। तो अगेन सिंगल रूट है आपके पास, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि दो आंसर आ रहे हैं, यही हुआ ना। और डिस्क्रिमिनेंट अगेन क्या आया था, 9/16 या 16/9 ऐसे कुछ था, यही, और दोनों साइड्स पे वही था, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बना था, 0 आ। समझ में आ रही है ना बात। तो डिस्क्रिमिनेंट भी 0 आ गया और रूट्स भी इक्वल आई। सॉल्यूशन सेट में यहां भी क्या आएगा, क्योंकि रूट्स इक्वल, तो यहां -6 एक दफा लिखा जाएगा। आई होप ये समझ में आया। इस पर ठीक ठाक टाइम लगाया क्वेश्चन पे आपको समझाने के लिए ना, थोड़ा सा टेक्निकल था ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। रूट्स अगर इक्वल हों तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, जब ये तो रूट्स इक्वल हुई हैं। या अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो इसका मतलब क्या होता कि रूट्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। ओके, और जो एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। हर चीज़ साबित हुई, तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो अगला क्वेश्चन होगा उस पर मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।